एक सवाल जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, क्या इंसान असल में अच्छे होते हैं या फिर हम सिर्फ अच्छा दिखने की कला में माहिर हैं? इस पड़ताल में हम सहयोग और मुकाबले के बीच की उस बारीक सी लकीर को समझेंगे जो हम इंसानों को बनाती है। अच्छा, इंसानी फितरत के इस अजीब से विरोधाभास को समझने के लिए चलिए दो लोगों के एकदम अलग असाधारण कहानियों पर नजर डालते हैं। एक तरफ हैं जॉर्ज प्राइस, एक बायोलॉजिस्ट, परोपकार यानी दूसरों की भलाई को लेकर उनमें ऐसा जुनून था कि उन्होंने अपना सब कुछ, अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। और दूसरी तरफ हैं नैतिक सीईओ डैन प्राइस, जिन्होंने बाहर से तो बहुत उदार होने का एक मुखौटा पहना था, लेकिन उस मुखौटे के पीछे बेहद गंभीर आरोप छिपे थे। ये कहानियां हमारे अंदर के गहरे धुंध को दिखाती हैं। तो ये हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर ले आता है। हमारी अच्छाई क्या सच में असली है या ये बस एक होशियारी से बनाया गया दिखावा है? चलिए अब उस कहानी की बात करते हैं जो बहुत मशहूर है। वो कहानी जो बताती है कि इंसान असल में तो मिलजुल कर रहने वाला प्राणी है। ये एक ऐसा विचार है जो आजकल बहुत लोकप्रिय हो गया है। ये विचार, जिसकी जड़ें डार्विन तक जाती हैं, हमें एक ऐसी प्रजाति के रूप में दिखाता है जिसने एक साथ मिलकर काम करने की अपनी अनोखी क्षमता की वजह से इस ग्रह पर राज किया है। ये इंसानी तरक्की की एक बहुत ही पावरफुल और अच्छी लगने वाली तस्वीर है। ये तस्वीर उसी रोमांटिक सोच का एक प्रतीक है। एक समुदाय जो प्रकृति की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक साथ आया है। यह एक सुकून देने वाली कहानी है जो हमें बताती है कि सहयोग हमारी फितरत में है। इस मॉडर्न सोच के हिसाब से हमें होमो रेसिप्रोकैंस या आपसी लेन देन वाला इंसान कहा जाता है। एक ऐसा प्राणी जो निष्पक्षता और आपसी मदद के आधार पर आगे बढ़ा है और जिसने अपनी स्वार्थी आदतों को कहीं पीछे छोड़ दिया है। लेकिन क्या होगा अगर ये लोकप्रिय, दिल को सुकून देने वाली कहानी सिर्फ आधा सच हो? क्योंकि जब हम इतिहास के पन्नों को, खासकर पुरानी सभ्यताओं के रिकॉर्ड्स को करीब से देखते हैं, तो सहयोग की ये खूबसूरत तस्वीर टूटने लगती है और एक बहुत ही परेशान करने वाला सच सामने आता है। बराबरी वाले समाज की कहानी के ठीक उलट, इंसानी इतिहास जबरदस्ती और शोषण से भरा हुआ है। कई समाजों में बुजुर्गों का युवाओं पर दबदबा था और महिलाओं का तो सिस्टमैटिक तरीके से शोषण किया जाता था। ये उस आदर्शवादी तस्वीर से बहुत दूर है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी विचार की ओर ले जाता है जिसे शोषण का तरीका कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी समाज को सच में समझने के लिए यह देखना होता है कि उसका सिस्टम कैसे कुछ लोगों को दूसरों का फायदा उठाने की ताकत देता है। सहयोग नहीं, बल्कि शोषण ही अक्सर असली वजह होती है। तो हम इन दो एकदम अलग कहानियों, सहयोग और शोषण को एक साथ कैसे समझें? इसका जवाब एक शक्तिशाली नए आइडिया में है, अदृश्य प्रतिद्वंद्वी। ये आइडिया इस सच से शुरू होता है कि स्वार्थ के लिए जो विकासवादी दबाव था वो कभी खत्म नहीं हुआ, वो हमेशा से हमारी फितरत का एक हिस्सा रहा है। लेकिन स्वार्थ गायब नहीं हुआ, बल्कि उसने अपना रूप बदल लिया। वो और ज्यादा चालाक और ज्यादा शातिर हो गया और एक नया धोखेबाज रूप ले लिया। और यहीं पर अदृश्य प्रतिद्वंदी का विचार सामने आता है। ये हम सबके अंदर का वो हिस्सा है जो असल में तो मुकाबला करना चाहता है, लेकिन उसके लिए सहयोग का नाटक करता है। ये हम सभी के भीतर मौजूद एक तनाव है जो सहयोग और प्रतिस्पर्धा के बीच लगातार संतुलन बनाता रहता है। देखिए, सहयोग खुद कई स्टेप्स में विकसित हुआ। सबसे पहले हमने उन लोगों की मदद की जिनके साथ हमारे जीन्स मिलते थे। फिर हमने तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी वाले रिश्ते बनाए। और आखिर में हमने अच्छी रेप्यूटेशन बनाने के लिए मुकाबला करना शुरू कर दिया। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सारे सिस्टम जो सहयोग को मुमकिन बनाते हैं, वे ही अदृश्य प्रतिद्वंदियों द्वारा शोषण के लिए नए अवसर भी पैदा करते हैं। तो इंसानी फितरत के इस ज्यादा जटिल और यथार्थवादी नजरिए को समझने से हमें क्या मिलता है? इसका असली मतलब क्या है? हमारी इस अदृश्य प्रतिद्वंद्विता की क्षमता को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। यही समझाता है कि हमारे समाज में इतना गहरा अविश्वास क्यों है और क्यों अक्सर सत्ता में ऐसे लोग पहुंच जाते हैं जो दूसरों का शोषण करने में माहिर होते हैं। ये हमें ऐसे सिस्टम बनाने के लिए मजबूर करता है जो हमारी इन कमियों को ध्यान में रखें। आखिर में सबसे जरूरी बात यह है, हम स्वाभाविक रूप से सहयोग करने वाले जानवर नहीं हैं, बल्कि हम सहयोग करने में सक्षम जानवर हैं। इस सच्चाई को समझने से हम भोलेपन से सहयोग की उम्मीद करने के बजाय उसे सक्रिय रूप से बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे
और एक ऐसा समाज बनाएंगे जो हमारी जटिल, असली फितरत के लिए बना हो।